जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शामली और अमेठी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज सैनी का। शामली जिले में जिलाधिकारी आलोक यादव ने गेहूं खरीद की कलेक्ट्रेट में समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और गेहूं का भुगतान नियमानुसार 48 घंटे के भीतर किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में पहुंच जाना चाहिए। डीएम ने चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई अनियमितता मिली तो संबंधित केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि जनपद में 30 मार्च 2026 में कुल 29 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद जारी है। इसमें खाद्य विभाग के 4, पीसीएफ के 16, पीसीयू के 6 और भारतीय खाद्य निगम के 3 केंद्र संचालित है। अब तक जिले में 1934 किसानों से 7,504 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। भुगतान के संबंध में बताया कि अब तक 1455 किसानों को 1526 लाख रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्र सुबह 9 बजे अनिवार्य रूप से खुल जाने चाहिए। केंद्र प्रभारियों को अपनी उपस्थिति ऑनलाइन करनी होगी। शामली जिले के ग्रामीण अंचल की गली मोहल्लों और बाजारों को बिजली कटौती के दौरान भी दूधिया रोशनी से जगमग रखा जाएगा। बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर योजना के तहत जिले को कुल 275 सोलर लाइटों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन ने इस पूरी परियोजना के लिए 59,11,675 रुपए का बजट निर्धारित किया है। परियोजना अधिकारी यूपी नेड़ा आरबी वर्मा ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए तय की नई कार्य योजना के तहत जिले की 20 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा, जहां 150 सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। योजना के तहत लगाई जाने वाली प्रत्येक लाइट की कीमत 21,497 रुपए तय की गई है। ये लाइटें आधुनिक तकनीक से लैस होंगी। 12 वोल्ट और 18 वाट की इन लाइट्स में रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा, जिससे अगले 5 वर्षों तक इनकी कार्य क्षमता की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी। इसमें लाइट खराब होने पर तत्काल मरम्मत सुनिश्चित हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायिक केंद्रों और बाजारों के लिए 125 सोलर लाइट का एक अलग लक्ष्य मिला है। इन्हें उन स्थानों पर लगाया जाएगा जहां दुकानों की संख्या अधिक है और जहां बस स्टैंड और सार्वजनिक चौक स्थित है। शामली जिले में ऊर्जा निगम ने बिजली घरों पर लंबे समय से जमे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सख्त रुख अख्तियार किया है। अधिशासी अभियंता ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मियों के लिए नए आदेश किए हैं। इसके तहत अब कोई भी कर्मी अपनी गृह क्षेत्र या एक ही स्टेशन पर वर्षों तक तैनात नहीं रहेगा। अधिशासी अधिकारी सौरभ पाठक ने नए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को उसके निवास स्थान वाले क्षेत्र के एसटीकेवी फीडर या सब स्टेशन पर तैनात नहीं किया जाएगा। शामली में कृषि विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले 358 कीटनाशी विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। शासन के आदेशानुसार सभी विक्रेताओं को एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली IPMS पोर्टल पर पंजीकरण और मासिक रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य था, लेकिन निश्चित समय सीमा बीत जाने के बाद भी जिले के 900 में से 358 विक्रेताओं ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रदीप यादव ने पारदर्शिता और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए इन सभी के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 28 दिनों के भीतर पंजीकरण और डेटा फीडिंग का कार्य पूरा नहीं किया गया तो इन लाइसेंसों को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। वेस्ट यूपी का शामली जिला, जिसे दुनिया अब तक केवल शुगर बाउल के नाम से जानती थी, वहां अब खेती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। जिले के प्रगतिशील किसानों ने केवल गन्ने पर निर्भरता छोड़ खेती के विविधीकरण को अपना लिया है। अब शामली के खेतों में गन्ने की मिठास के साथ सरसों की पीली चादर और दलहन की महक एक नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कहानी लिख रही है। सरकारी आंकड़े इस बदलाव की तस्दीक करते हैं। साल 2023 तक जिले में तिलहन का रकबा महज 650 हेक्टेयर था, जो वर्तमान साल 2026 में 10 गुना बढ़कर 7,000 हेक्टेयर पार पहुंच गया है। अकेले रबी क्षेत्र में सरसों की रिकॉर्ड बुआई हुई है। मृदा सुधार के लिए किसान अब उर्द और मूंग जैसी दलहनी फसलों की ओर भी तेजी से रुख कर रहे हैं। इस परिवर्तन का मुख्य श्रेय जिला कृषि विभाग के संवाद और इंटरनेट के माध्यम से बढ़ी जागरूकता को जाता है। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव की टीम ने चौपालों और सोशल मीडिया के जरिए किसानों को नई किस्मों और फसल चक्र की जानकारी दी। किसान अब इंटरक्रॉपिंग यानी सहफसली खेती के जरिए एक ही खेत से दोहरा लाभ कमा रहे हैं। गन्ने के बीज, सरसों और आलू उगाकर लागत कम की जा रही है। वहीं पॉपुलर के पेड़ और आम के बाग किसानों के लिए सुरक्षित निवेश का जरिया बन गए हैं।
जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया, जनपद शामली में दलहन तिलहन निर्भरता अभियान के अंतर्गत दलहन तथा तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए जनपद में गन्ने के साथ दलहन और तिलहन की सहफसली खेती तथा दलहन तिलहन की खेती के अंतर्गत जनपद में दलहन तिलहन के क्षेत्रफल में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। इसमें कृषि विभाग के द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान तथा उनके द्वारा वितरित निःशुल्क मिनी किट तथा उच्च गुणवत्ता के बीज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। शामली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अमेठी जिले की हलचल। आलेख है रजनीश सिंह का। जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना के प्रथम चरण, व्यवस्थाओं, प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में मकानों की गणना की जाएगी, जो दिनांक 7 मई से 21 मई 2026 तक संचालित होगी। इसके पश्चात 22 मई से 20 जून तक हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का विस्तृत कार्य संपन्न किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अर्पित गुप्ता ने स्वगणना प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जनगणना में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। नागरिक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे डेटा संग्रहण अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी होगा। उन्होंने बताया कि स्वगणना के लिए पोर्टल बहुभाषीय, सुरक्षित एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, जिसमें मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन, ओटीपी सत्यापन, पता दर्ज करना, मानचित्र पर लोकेशन चिन्हित करना तथा प्रश्नावली भरकर SCID प्राप्त करना शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वगणना से फील्ड कर्मचारियों का कार्यभार कम होगा तथा डेटा की गुणवत्ता बेहतर होगी, क्योंकि जानकारी सीधे नागरिकों द्वारा भरी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया 24/7 उपलब्ध रहेगी, जिससे व्यस्त एवं प्रवासी परिवारों को भी सुविधा मिलेगी। जनगणना की तैयारी के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मास्टर ट्रेनर, सुपरवाइजर, प्रगणक एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। साथ ही जन जागरूकता हेतु मीडिया, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और विभिन्न विभागों के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि स्वगणना को बढ़ावा देने के लिए दिवसवार कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत अलग अलग दिनों में प्रशासन, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, महिला समूह और अन्य वर्गों को जोड़कर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत भवन एवं शहरी वार्ड कार्यालयों में सहायता केंद्र स्थापित कर नागरिकों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य को गंभीरता से लेते हुए समन्वय के साथ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी क्षेत्र या परिवार छूटने न पाए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर गौरीगंज में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा किया गया। यह कार्यशाला महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के क्रम में आयोजित की गई, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, रिटायर्ड महिला शिक्षकों एवं महिला समूहों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जनपद में बड़े हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही विविध कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अनिल चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वाराणसी स्थित कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्कूल चलो अभियान शैक्षिक सत्र 2026-27 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद अमेठी के विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अधिकारियों ने सहभागिता की।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी उपस्थित रहे। प्रसारण उपरांत जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा नवीन शैक्षिक सत्र में प्राथमिक विद्यालय माधवपुर में नामांकित छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों को स्कूल बैग व स्टेशनरी वितरित की गई, जिससे उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़े। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नामांकन अभियान में सराहनीय योगदान देने वाले 11 शिक्षकों को जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।